हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर मैथ मैजिक 2.0 में आपका स्वागत है। मैंने आप लोग को एक वीडियो दे चुका हूँ मैथ बहुपद का, जिसमें मैंने बताया है कि बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। और यह दूसरी वीडियो है, उसमें 2.1 लेसन हल था। इसमें 2.2 के कुछ क्वेश्चन हल हैं, सभी नहीं हल हैं। इतने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि सारे क्वेश्चन हम कैसे करें। देखिए, पहले हम मानक द्विघात बहुपद क्या होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो देखिए, इसी को हम मानक द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर ये हमारा ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए कभी जीरो नहीं होना। अगर ए जीरो हो जाएगा तो हमारा द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह कंडीशन इसमें होनी चाहिए। अगर यह कंडीशन नहीं लागू होती है तो हमारा शून्यांक गलत है। कभी भी यह पद हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्विघात की बात कर रहे हैं तो द्विघात जब ही खत्म हो जाएगा तो यह रैखिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान दें। इसके दो शून्यक, इसको हम लोग सूत्र के हिसाब समझेंगे तो अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर इसका गुणांक लेंगे माइनस एक्स का गुणांक बी बटा के ए होगा। यहाँ देखिए, दोनों शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर गुणांक। माइनस बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है, लेकिन माइनस लगेगा, ध्यान रहे। यहाँ प्लस है फिर भी यहाँ माइनस लगेगा, बी बटा के। और एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा के एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर गुणांक। और इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल होगा तो सी बटा ए लिखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ अचर पद सी होगा, सी बटा के ए। ठीक है, इस तरह से हम अब क्वेश्चन हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, यह हमारा एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग चाहे तो हल कर सकते हैं। आप लोग को मैं और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी। देखिए, सारे क्वेश्चन है जिसको आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को हल कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम मान लेंगे पी एक्स बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसका हम लोग गुणनखंड कक्षा 6, 7, 8 में पढ़े हैं, उसी तरह से कर लेंगे। 9 में भी पढ़े हैं। एक्स स्क्वायर और इसको हम 8 को तोड़ देंगे तो 4 गुणे 2 होगा, तो -4 में से 2 प्लस करके निकाल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो जोड़ने पर -2 और गुणा करने पर -8 होना चाहिए, -8। यहाँ से x कामन ले लेंगे तो x -4 और यहाँ से 2 कामन हो तो x -4। ठीक है, x प्लस 2 एक क्वेश्चन में, x -2 एक क्वेश्चन में। इसके शून्यक निकालने के लिए पी एक्स के शून्यक x -4 बराबर 0, x बराबर 4 होगा और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 होगा। इस तरह शून्य निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, यहाँ तक तो बात समझ में। ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो शून्यक दिए गए हैं इसका हम लोग मानक अभी जो बताए ऊपर उससे तुलना करेंगे। मानक द्विघात बहुपद से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर सी से तुलना करेंगे। तो ए बराबर 1 का गुणांक तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। बी का मान यहाँ -2 होगा और सी का मान -8 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो सूत्र भी लिखे थे अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल तो -b बटा के, तो यहाँ रख देंगे। तो यह अल्फा का मान 4 और बीटा का मान -2 है, तो 4 -2 और -2 बटा के 1 जो गुणांक आप यहाँ रखें वही रख देंगे यहाँ पर। तो बी का मान -2 तो -2 बार लगेगा, क्योंकि माइनस सूत्र में भी है, एक यहाँ भी है, बटा के 1 तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2। ये जो सत्य है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो 4 गुणे -2 बराबर -8, तो -8 बराबर -8 होगा। ठीक है, इस तरह सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 5वां आप लोग का इसी का टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसको पी एक्स बराबर लिख देंगे। तो लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस करड़ी में 15 का होल स्क्वायर। तो इसको हम गुणनखंड कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र से। तो यह टी माइनस करड़ी में 15 और टी प्लस करड़ी में 15 हो जाएगा। तो टी माइनस करड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर करड़ी में 15 हो जाएगा। तो यह अल्फा का मान हो गया और बीटा का मान टी प्लस करड़ी में 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस करड़ी में 15, तो टी बराबर माइनस करड़ी में 15। ये 2 भाग हो जाएंगे, दोनों भाग का हम अलग अलग शून्यक निकाल लेंगे। अब आएंगे यहाँ से पी एक्स, इस यह देख रहे हैं कि यहाँ 0 टी वाला पद नहीं है, तो टी वाला पद हम यहाँ 0 कर लेंगे। टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15 हो जाएगा। और पी एक्स या पी टी इसको कर लें सीधे, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से तुलना कर देंगे। तो ए का मान यहाँ 1, बी का मान 0 और सी का मान -15 होगा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा के, तो रख लीजिए। तो माइनस अल्फ़ा का मान कर्णिम 15 और ये माइनस कर्णिम 15 जोड़ देंगे, और बी का मान 0 है तो 0/1 मतलब 0 बराबर 0, ये भी मिल गया, सत्य हो गया हमारा। अब अगला देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा और बीटा का मान रख के गुणा कर देंगे तो -15 आएगा, और इधर भी -15/1, इस तरह सत्य है। ठीक है, और आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आपका छूट रहा है जिसको हम करा, देखिए ये क्वेश्चन है जिसको आप लोग अपने से भी हल करेंगे। 2 क्वेश्चन मैं इससे भी हल करके दे रहा हूँ, सूत्र भी दे रहा हूँ, जिससे आप लोग अच्छे से हल कर लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं, और इससे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे हल किया है। तो देखिए क्वेश्चन पहला हल कर रहे हैं, बहुपद के द्विघात, बहुपद द्विघात निकालना समीकरण हमको। तो px इजकल टू x² अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यह सूत्र है। इसी में यह शून्यांक और गुणांक दिया हुआ है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ये है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये है। इसमें x² -1/4 अल्फ़ा का मान हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, x प्लस -1 इसका मान है। x² -1/4 x -1 हो जाएगा, और यहाँ से चाहते 1/4 कामन लेते हैं, 4x² -x -4 हो जाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पाँचवा जो आपका है, px बराबर x² अल्फ़ा प्लस बीटा, सूत्र वहाँ से ऊपर से लिख लेंगे, और -1 इसमें से, -1 उसमें भी है, देख लीजिए यहाँ पर -1/4 और 4, तो यह हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है, और ये अल्फ़ा बीटा का मान है। ठीक है, तो यहाँ से रख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यह 1/4, फिर यहाँ से 1/4 का मान, तो यह लघुत्तम यहाँ हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा प्लस x प्लस 1। और एक और क्वेश्चन तीसरा जो है, तीसरा यह देख रहे हैं 0 कड़ी में 3 है, ध्यान दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कड़ी में 3 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे px बराबर x², सूत्र तो हर जगह लिखेंगे, सूत्र नहीं छोड़ेंगे, x² प्लस 0x धन कड़ी में 3, और यह हो जाएगा x² प्लस कड़ी में 3। इस तरह से आज की वीडियो में आप लोग को मैंने क्वेश्चन हल कराए। बहुपद इस तरह से ख़त्म है। अब अगली वीडियो में मैं आप लोग को द्विघात समीकरण दूंगा। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ विज्ञान के क्वेश्चन हल कराएंगे, फिजिक्स के। इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में मैथ के देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।